नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में बीमा प्रतिनिधियों का सहयोग आंदोलन। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लियाफी की ओर से बीमा प्रतिनिधियों ने एलआईसी के स्थापना दिवस पर गुरुवार को यहां एलआईसी कार्यालय के सामने केंद्र और एलआईसी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सहयोग आंदोलन शुरू किया। विभिन्न मांगे एलआईसी के स्थापना दिवस से लेकर आज लियाफी ने देश भर में विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया है। उसी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहाँ लियाफी संगठन के अध्यक्ष धनराज निकोस के मार्गदर्शन में एलआईसी कार्यालय के सामने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बीमा प्रतिनिधियों की विभिन्न मांगों और चल रहे आंदोलन के संबंध में शाखा प्रबंधक किशोर सैरे को एक बयान दिया गया, जिसमें लियाफी एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीमा प्रतिनिधियों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन के विवरणिका शामिल थे। सावनेर संवाददाता मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट। आंदोलन का आज 5वां दिन जारी है, क्या कहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो बहुत है, पर उसके साथ साथ हम पॉलिसी धारकों के लिए भी मांग कर रहे हैं और ये पॉलिसी अभिकर्ताओं के लिए भी मांग कर रहे हैं। पॉलिसी धारकों के लिए बोनस में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, पॉलिसी लोन में अन्य वित्तीय लेन देन पर ब्याज दर कम करें और बीमा धारकों के लिए कुशल सेवाएं दें। यानी कोई बीमा धारक हमारे ऑफिस में आते हैं तो उनसे अच्छी तरह से बातचीत सब। कई बार देखा है कि यहाँ में बीमा धारक जो सीधा पैसे भरने आता है तो उसके साथ में उस प्रकार के व्यवहार अच्छे से व्यवहार नहीं होता, तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार किसके साथ? एलआईसी एजेंट के साथ में कि पॉलिसी धारकों के साथ? पॉलिसी धारकों के साथ में। तो अब एक काम करेंगे कि ये जो आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन में अगर ये यहाँ नहीं माने तो ये क्या विश्व देशव्यापी आंदोलन है? ये देशव्यापी आंदोलन है। उसके बाद में हमारा जो वेस्टर्न जोन है, जो हमारे अध्यक्ष है सिन्हा सर, उनके मुताबिक जो हमको आदेश देंगे उसके मुताबिक हम दिल्ली भी जाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। आज सरकार IRDA आज जो हमको कमीशन मिलता है उसमें से भी हमारा कमीशन काटने के चक्कर में है 20%। हमको इंश्योरेंस लोगों के घर घर जाकर लाना पड़ता है। ये मैनेजमेंट को क्या पता कि कैसे इंश्योरेंस लाना पड़ता है, कैसा झेलना पड़ता है। लोग कैसे बोलते हैं, सर्विसिंग नहीं मिली तो कैसे बोलते हैं, आज स्टाफ को भी नहीं मालूम। लेकिन हमको कितना दर्द होता है। हम धूप में जाते, बरसात में जाते, ठंडी में जाते, जब भी हमको कॉल आता है पॉलिसी होल्डर का, हम अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। और आज एलआईसी के लिए हम पॉलिसी लेके आज एजेंटों के भरोसे ही एलआईसी है, ऐसा बोला जाने में कोई हरकत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोले। आज एलआईसी एजेंटों के भरोसे है, जो भी वित्तीय सेवा हो रही एजेंट के भरोसे है। एलआईसी के जो भी कर्मचारी है वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एजेंट नहीं रहा तो आज एलआईसी नीचे दब जाएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। आप यहाँ लियाफी के अध्यक्ष हो, आपके तरफ से क्या इस प्रकार का ज्ञापन वगैरह वरिष्ठों को दिया है? हाँ, वरिष्ठों को ज्ञापन दिया है। जैसी जो कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, वो ऊपर के लेवल में चल रही है। वो सबने ये दिया है, उनको निवेदन दिया है। तो भी निवेदन दे के भी एलआईसी के जो चेयरमैन है, ऊपर की जो कमेटी है, वो हमको साथ नहीं दे रही है। हमको यानी ऊपर ऐसा ही फेंक रहे हैं कि सुन नहीं रही है। हम आपका ये असहयोग आंदोलन चल रहा है, ऐसे में अगर कोई पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है या उसके ऊपर में कोई विपदा आती है तो ऐसे में क्या आपके एजेंट उनको मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिसका अगर डेथ क्लेम होता है, वो मर गया, तो उसके लिए हम आधी रात को तैयार रहेंगे, उसका क्लेम देंगे। उनके लिए आप आंदोलन में शीतलता लाएंगे? हाँ, उनके लिए शीतलता रहेंगे, उनका काम करेंगे। हे म्हणायचं आहे की एलआयसी हे देशातली सगळ्यात श्रीमंत कंपनी आहे आणि देशाचा पाया आहे। त्याच्यामुळे ह्या कंपनीला कुठेही धक्का लागायला नको। तर त्याच्या उद्देशाने गव्हर्नमेंटनी असे रूल्स किंवा एजंट्स आणि देशाचं अनहित झालं नाही पाहिजे असे काहीतरी निर्णय घ्यावे। कारण की एलआयसी जेवढं देशाला गव्हर्नमेंटला जो फंड देते, GST देते, तर तेवढं कोणतीही कंपनी देत नाही। म्हणून एलआयसीच्या विषयी जे निर्णय घ्यायचे आहेत तर त्याच्यात सगळ्यांना लक्षात ठेवून जिथे देशाचंही अनहित झालं नाही पाहिजे, एजंट्सही अनहित झालं नाही पाहिजे असा निर्णय या सरकारने घ्यावा। कारण एलआयसी ही सर्वसाधारण संस्था नाही आहे, सर्वसाधारण कंपनी नाही आहे, ही देशाचा पाया आहे आणि खूप कमी करप्टेड आहे। समजा शासनाने मान्य केलं नाही तर हे असंही आंदोलन असंच सामोर चालणार? बिलकुल चालणार, 100% चालणार। एलआयसी म्हणजे खेळाची गोष्ट नाही आहे, देशाचा पाया आहे। आर्थिक देशाची सगळ्यात मोठी उलाढाल, देशाचा सपोर्ट ही एलआयसी करते आणि खूप कमी करप्टेड आहे। एलआयसीला कमी म्हणजे करप्टेड आहे असं मानता आपण? करप्टेड नाही, तुम्ही कमी म्हणता ना?
म्हणजे मला तेवढं नॉलेज कमी ठीक, आहे thank you, thank you, म्हणून thank मी you. सांगते की LIC करप्ट हा थोडंफार होत हा असेल. जो असहकार आंदोलनाचा कार्यक्रम आहे हा 3 महिने कंटिन्यू चालणार आहे आणि या 3 महिन्यात दररोज आम्ही इथे राहून आंदोलन करणार आहोत, हर सोमवारला आंदोलन करणार आहोत. असे प्रत्येक महिन्यात असा एक मोठा दिवस विश्राम दिवस महिन्यातून 4दा करणार आहोत.